आज अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अब आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट मॉइस्ट मुंह में घुल जाने वाला चॉकलेट से भरा हुआ ये केक बिना बेक किए आप बना सकते हो, बिना मेज़रमेंट के, बिना ब्रेड के और ना ही बिना कुछ बाहर से लाए घर के सामान से। तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? तो आप आज की इस रेसिपी में आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके लिए एक बहुत ही ख़ास मज़ेदार सा केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेज़रमेंट का झंझट रहता है, इसलिए वो नहीं बनाते हैं या फिर है ना उनसे परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो आज हम बिना बेक की एक सुपर सॉफ्ट केक बनाएंगे। तो इसके लिए पैन में मैंने लिया है सबसे पहले 1 छोटा चम्मच घी, इसमें डाला 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी मखाने डालेंगे। तो आज का केक बिना पकाए बना रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, ना कुछ पीसना है, ना ही कुछ पकाना है, ना ही बाहर से कुछ लाना है। घर में रखे सामान से आप बना सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे 2 प्रकार के मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हो। और इसको हमें बिल्कुल धीमी आंच में थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे मखाने क्रश हो रहे हैं और काजू भी है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो इस पैन को हम रख देंगे नीचे ठंडा होने के लिए। तो आज की रेसिपी बहुत आसान है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है ना कि आप यकीन नहीं करोगे इस रेसिपी को खाने के बाद कि इतना सिंपल तरीके से भी आप केक बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल में लिया है गुड डे बिस्किट, क्योंकि मेरे पास गुड डे बिस्किट ही था। तो आपके पास जो भी बिस्किट है वो ले लीजिए, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली कुछ बाहर से लेके आएँ, जो घर में है, चाहे पार्ले जी है, चाहे कुछ भी हो ना चॉकलेट फ्लेवर वाले, वो बिस्किट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पैकेट ये गुड डे बिस्किट लिए हैं और इसको मैं आलू मैशर से ही इसको क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हो, लेकिन बिस्किट है ना बहुत ही हल्के होते हैं, तो बहुत आसानी से इससे हम मैश कर पाएंगे। तो मैंने सोचा ग्राइंडर में ग्राइंड ना करके मैं इसी में इसको पीस लेती हूँ। और इसको फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दाने होंगे बड़े तो चल जाएगा। तो यहाँ पे बिस्किट को हमने पीस लिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इतना दूध। दूध मैंने मुझे पता है मेजरमेंट, इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इतना ही रखना है कि जो बिस्किट है ना, तो हम इसमें दूध इतना डालें कि ये थोड़ा सा डो फॉर्म में आ जाए, मतलब ये इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जब चम्मच से मिक्स किया तो मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा हाथ से कर देती हूँ। तो यहाँ पे इतने बिस्किट के लिए 1 बड़ा चम्मच मेरे दूध काफ़ी था और ये डो जैसा बन के तैयार हो गया है। तो आज हम 3 लेयर में ये बिस्किट का जो चॉकलेट केक है वो बनाएंगे, और इसको हम बनाने वाले हैं ये चॉकलेट वाले डब्बे में। तो आपको पता होगा कि जो चॉकलेट आती है मॉल में अलग अलग प्रकार की अलग अलग डिब्बों में आती है। तो आज का जो केक है चॉकलेट केक, इसको हम बिना बेक किए पकाएंगे, मतलब बिना बेक किए बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं ये मोल्ड के तौर पे दिल शेप वाला ये चॉकलेट का डिब्बा ले रही हूँ, ताकि हमारा जो केक है ना थोड़ा सा बढ़िया सा यूनिक सा बने। तो कोई भी अलग से आपको मोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी आपके पास बर्तन है वो ले सकते हो, क्योंकि हमें कुछ भी पकाना वकाना तो है नहीं। तो यहाँ पे इसमें मैंने फर्स्ट जो लेयर है वो बिस्किट के मिक्सचर वाली डाल दी है। और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके दबा दबा के इसको सेट कर लेंगे, यानी कि इसको शेप दे देंगे ताकि अच्छा सा ये दिल शेप में आ जाए। तो यहाँ पे जो बिस्किट होते हैं ना, बिस्किट को जब पकाया जाता है उसमें घी की क्वांटिटी खूब सारी होती है, तो आप देख सकते हो हाथों पे अच्छी सी चिकनाई आ गई है। तो इसमें मैंने कुछ भी चिकना वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात क्या बताएं, इस आपको केक में एक दाना भी चीनी का नहीं ऐड करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि सारी चीज़ें मीठे फ्लेवर में होती है। तो बिस्किट की फर्स्ट लेयर हमने बना दी थी यहाँ पे हार्ट शेप वाले डब्बे में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट जो हमने सेके थे ना, इसको हम सिलबट्टे में कूट लेंगे। तो चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, कई बार ग्राइंडर में ज़्यादा पीस जाता है। तो मैंने सोचा चलो सिलबट्टे में इसको कूट लेते हैं, तो ये आसानी से कूट जाता है क्योंकि अच्छे से भुना हुआ है। तो इसको सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हम कूट कूट के तैयार कर लेंगे। तो सबसे आसान और सबसे यूनिक सी रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। मुझे नहीं लगता आज से पहले आपने इस तरीके से कोई भी केक बनाया होगा। अगर आप केक लवर है या फिर बच्चों की डिमांड रहती है हमेशा, तो आप झटपट से अगर बनाना चाहो ना, तो ये रेसिपी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अब यहाँ पे तैयार हो गए हमारे ड्राई फ्रूट। तो मैं ये सेकंड लेयर बना रही हूँ ड्राई फ्रूट की। तो मैंने इसके ऊपर बिस्किट वाले लेयर के ऊपर अच्छे से इसको फैला दिया है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब बारी आती है थर्ड लेयर की, यानी कि जो बच्चों का फेवरेट है चॉकलेट।
तो यहाँ पे डबल बॉइलिंग से हम इसको चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे बाउल में मैंने 1.5 बड़ा चम्मच जितना दूध की मलाई ली है। तो दूध सभी के घर में होता है और उसके ऊपर अच्छी खासी मलाई आ ही जाती है, कम से कम 1-2 चम्मच। तो यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच मैंने मलाई ली है। इसको हम गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे चॉकलेट। तो चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 2 प्रकार की ली है, डेयरी मिल्क ली है और अमूल वाली ली है। ये कम से कम एक पूरी चॉकलेट जितनी होगी, लेकिन मेरे पास आधी आधी पड़ी थी दोनों ही, तो मैंने दोनों ही ऐड कर रही हूँ। और इसको हम टुकड़े करके तैयार कर लेंगे ताकि जल्दी से झटपट से मेल्ट हो जाए। तो आप मानोगे नहीं, इसको तैयार करने में पूरा मात्र आपको 10 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना ही टाइम लगता है इसको बनाने में। और इतना स्वादिष्ट है ना कि जब मैंने बच्चों को बताई इसकी रेसिपी तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि मम्मा इतना आसान भी केक बन जाता है। तो मैंने कहा जी हाँ। और सबसे अच्छी बात है, बनते ही चुटकियों में ख़त्म हो जाता है, इतना चॉकलेटी बनता है। तो यहाँ पे गरम गरम क्रीम में हमने चॉकलेट डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो घी या फिर बटर में भी इसको मेल्ट कर सकते हो चॉकलेट को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास क्रीम थी तो मैंने सोचा चलो क्रीम से ही इसमें इसको मेल्ट कर लेते हैं। आप इसको घी या फिर बटर में अगर चाहें तो उससे भी बहुत शाइनी बन जाए चॉकलेट बनती है, साथ ही अच्छे से मेल्ट भी हो जाती है। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब सारी चॉकलेट को हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया लेयर बनी है चॉकलेट की, एकदम लोडेड है। और चॉकलेट का जो केक होता है ना, वो बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए यानी कि सजाने के लिए कुछ भी मैं स्पेशल नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी ना जो खसखस होती है ना, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी ताकि थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। बाकी कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही जमा करके खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खसखस डाली और यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है बिना बेक किए, बिना 1 बूंद चीनी के, बिना ताम झाम के, बिना किसी मेज़रमेंट के, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो चुका है। बिन कुछ भी इंतज़ार नहीं करना है, झटपट से बना लो, झटपट से खा लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर कम से कम 1 घंटे के लिए। और आप देख सकते हो कितना शाइनी और सुंदर लग रहा है। तो मैं इसको मतलब जब मैंने काफ़ी लंबे समय से बनाया था तो मुझे भी खाने का मन था, बच्चों को मन था, तो मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही निकाल दिया इसको। वैसे भी सेट हो चुका था। और अगर आपको बिल्कुल कड़क क्रिस्पी चॉकलेट बनानी तो आप कम से कम इसको 1 घंटे तो फ्रीज़र में रखिएगा ही। तो अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना। आपको यकीन नहीं करोगे, जब आप किसी को भी सर्व करोगे ना तो एक बार तो यकीन ही नहीं करेगा कि इतना सिंपल तरीके से कोई केक बन जाएगा। तो मैं इसकी इतनी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बच्चों को कुछ नया खाने का और जब भी केक खाने का मन होना तो कुछ इस तरह से आप बना के ट्राई कर सकते हो। यकीन मानिए आपको मतलब खुद पे गर्व होगा कि इतना बढ़िया, इतना आसान तरीके से मैंने केक बना भी दिया और बच्चे भी खुश हो गए। तो छोटी मोटी पार्टी हो, कोई ओकेज़न हो या फिर इंस्टेंट आपको कभी मन करे ना, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है, कितना परफेक्ट है और एकदम चॉकलेटी है। तो चॉकलेट का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात इसी में यही है कि चॉकलेट से केक बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो यहाँ पे आज का हमारा बहुत ही स्वादिष्ट यूनिक तरीके से बनने वाला केक बन के तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी बिल्कुल थोड़ी सी भी नई लग रही है, अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये कब ट्राई करने वाली हो। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये चॉकलेट केक मैं खुद खा के अभी ट्राई करूँगी, बहुत ही अमेजिंग था। और सबसे अच्छी बात है कि जब बनाना तो इसको मुझे स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, झटपट से सारा ही ख़त्म हो गया। इतना बढ़िया लगता है। मैं इसकी मतलब झूठ की या फिर कुछ अलग से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, यकीनन ये बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे केक की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट, बहुत आसान है। तो मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।